खबर तफसील से। बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सदर राजकुमार चहारा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन के माहौल में बिगाड़ की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी राहुल गांधी को संजीदगी से नहीं लेता। राजकुमार आज रेडवनी इलाके कोलगाम में मकतूल बीजेपी किसान लीडर के घर गए। इन्होंने गुलाम रसूल डार के घर जाकर उनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सीनियर लीडर आशीष सूद, बीजेपी सदर रविंद्र रैना, नायब सदर सूफी यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दिगर लीडरान राजकुमार के हमरा मौजूद थे। इन्होंने गुलाम रसूल डार के कत्ल को अफसोसनाक करार देते हुए वाकये की मजम्मत की। रसूल डार साहब को आतंकियों ने उनकी पत्नी सहित उनकी हत्या कर दी। बेहद दुखद है। उनके परिवार को हम शोक व्यक्त करने के लिए आए, उनके परिवार के लोगों से मिले हैं। राहुल गांधी जी को अलग अलग प्रदेशों में जब वो जाते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं है। राहुल जी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाके क्या बोलते हैं। और अमन चैन आज जो कश्मीर के अंदर लंबे समय से नहीं रहा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत पाप किया है, गुनाह किया है और लश्कर वालों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब अब्बास शेख का साजिश है। वज़ारत दाखिला ने आज राज्यसभा को जानकारी दी है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जुमला 520 माइग्रेंट्स कश्मीर वापस लौट आए हैं। साल 2015 के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नौकरी हासिल करने के लिए 520 माइग्रेंट्स वादी पहुंचे। मुमलकती वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने ऐवान को बताया कि माइग्रेंट्स की 9 इमलाक को बहाल किया गया है। कश्मीर में 9 जायदादें हकीकी और असल मालिकान के हवाले की गई हैं। वादी बंगस में 2 रोजा मेला मुनक्किद किया गया है। हंदवाड़ा में फौज की 21 आरआर ने इस मेले का एहतमाम किया। एलजी मनोज सिन्हा इस मेले में शरीक हुए और खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है, तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। एलजी के मुताबिक वादी बंगस को सयाहती नक्शे पर लाने से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो जाएंगे। वादी को दिलकश बनाने के लिए कामों में तेजी लाने की इन्होंने फौज, टूरिज्म डिपार्टमेंट और सिविल इंतजामिया को हिदायत दी। मेले में बच्चों ने भी मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। बेहतरीन मुजाहरा करने वालों में एलजी ने इनाम भी तकसीम किए। इन तकारीब में जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड YK जोशी और 15वें कोर के कमांडर DP पांडे, IGP कश्मीर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन और SSP कुपवाड़ा डॉक्टर GV संदीप चक्रवर्ती के अलावा SP हंदवाड़ा भी मौजूद रहे। टूरिज्म और जैसे प्रशासन ये कोशिश करेगा कि आयोजन हर साल हो और टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशना और सुविधाओं को विकसित करना ये आने वाले समय में निश्चित रूप से किया जाए। इस तरह का उत्साह कई जगह हमारे और भी जगह पे जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। LG साहब के यहाँ गवर्नमेंट इंतज़ामिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने आज यहाँ मौके पर ऐलान किया कि यहाँ के जो लोग हैं अगर वो अपने डॉक बनाएंगे, अपनी कोई तामीर करेंगे तो उनको लकड़ियाँ मुफ्त में दी जाएगी, उनके साथ कुछ नहीं किया जाएगा और यहाँ टूरिस्ट इंशाल्लाह रहमान बहाल किया जाएगा। LG मनोज सिन्हा ने यहाँ पर एक बड़े अवामी मेले से खिताब करते हुए कई वादे किए। अब लोग उम्मीद करते हैं कि LG मनोज सिन्हा अपने वादों पर वफा करें। नेटवर्क 18 के लिए वादी बंगस से याह्या सुल्तान। JNK एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम ने जम्मू और श्रीनगर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करने की धमकी दी है। मुख्तलिफ शोबों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल मुत्तहिदा फोरम ने कहा है कि अगर उसके मुतालबात नहीं माने गए तो एहतजाज किया जाएगा। फोरम के एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी बात रखी। इन्होंने फिर एक बात कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का मसला उठाया। हुकूमत की तरफ से वादे पूरे नहीं किए जाने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह भी दिया गया। तमाम अजला में मुजाहिरों का सिलसिला तेज कर देने का भी ऐलान किया गया है। यह है कि आज आपके जरिए हम सरकार तक ये बावर कराना चाहेंगे कि वो फिलफोर और जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस इंसानी मसले को हल करें। आपने देखा होगा कि कई हमारे मुलाजमीन हलाक हुए ड्यूटी के दौरान, चाहे वो इलेक्ट्रिक में थे, चाहे PHE में थे या दूसरे महकमा जात में थे, ना इनके लिए कोई कंपनसेशन है, ना SRO बेनिफिट है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जितने भी रेगुलर ये एडहॉक और टेम्परेरी मुलाजमीन हैं, गालिबन इनकी तादाद 61,000 है। तो हमारा यूनाइटेड प्लेटफार्म का ये
मुतालबा है, ज़ोरदार मुतालबा है कि इनकी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। इस सिलसिले में हमने फैसला किया 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में जो लीडरशिप है इसकी जॉइंट एम्प्लॉयज यूनाइटेड फोरम की जो लीडरशिप है, हम प्रोटेस्ट करेंगे दोनों जगहों पर, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, और सरकार पर बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि इस मसले के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये गलत तरीके से लगे हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि किस तरीके से लगे। इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी यहाँ के डिपार्टमेंट्स पे सर्व कर दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लैंड ओनर्स ने अपना सरमाया जमीन दी है लाखों की कीमत की, और यहाँ के जो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स है, नीड बेस्ड वर्कर्स है, ITA वर्कर्स है, IGF पे काम करने वाले हैं, सीजनल लेबर्स है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत लोग लगाए गए। 94 में जब बेल लगाई गई तो उस वक्त उनको एक धोखा दी पॉलिसी के तहत लगाया गया कि आपको 7 साल के बाद रेगुलराइज किया जाएगा। उनसे काम लिया गया, कलील तनख्वाह पे उन्होंने काम किया। गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ने के लिए जेड मोड़ टनल की तामीर का काम जारी है, जिसके नतीजे में कंस्ट्रक्शन साइट के करीब वाक़ई एक छोटे से गांव शुटकरी के मकीनों को मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। यहां कंस्ट्रक्शन एजेंसी की तरफ से ताकतवर डायनामाइट्स के इस्तेमाल से मकामी लोगों की जिंदगियां उथल पुथल हो गई। जोरदार धमाकों की वजह से घरों में दरारें पड़ गई हैं। कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाकों से लोग काफी खौफजदा हैं। हालांकि लोग सुरंग की तामीर की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, ताहम कम शिद्दत का बारूद इस्तेमाल करते हुए राहत पहुंचाने की मांग की है। लोगों के मुताबिक तामीराती कामों में मसरूफ एजेंसी अपनी सहूलत देख रही है और उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस इलाके में इंतहाई तौर पर मुतासर होने वाले कुछ खानदान आरजी टीन शेड्स में रह रहे हैं। गाँव के ज्यादातर लोग कमाई के लिए सयाहत पर मुनहसिर हैं, लेकिन वबाई सूरत हाल की वजह से शोबे सयाहत पहले से ही बुरी तरह मुतासिर है। लोग अपने तबाह हाल घरों की मरम्मत करवाने से कासिर हैं। तशवीशनाक बात यह है कि ये लोग अपने नुकसानात का मुआवजा हासिल करने के लिए साल 2017 से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। टनल का यहाँ पे काम शुरू हुआ, उस समय में जो ब्लास्टिंग हो गई उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान है, और उस दिन से लेकर आज तक हम यही हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, आला हुकाम तक, कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से कोई मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। आपके सामने ही है, आप खुद देख सकते हो। हमारे कहने के साथ साथ आपने खुद भी देखा हमारे मकानों की बहुत नुकसान हो चुका है। टनल वाले खुद भी आए यहाँ पे, उन्होंने खुद मुआयना किया यहाँ गांव का। उसके अलावा R&B था, उसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, इसके महकमे माल है, उन्होंने खुद देखा यहाँ पे कि हमारा जो नुकसान हुआ है, उन्होंने खुद भी देखा है। लेकिन तब से लेकर आज तक जो हम मांग कर रहे हैं वो पूरी नहीं हुई है। हम कुछ नहीं कर सकता, ये मकान हमारा गिरने वाला है, तो हम यहाँ ये टूरिस्ट है, ये टूरिस्ट 2 साल बंद हुआ, यहाँ यात्रा चलता था, उससे हम कुछ कमाई करते थे, तो अब वो भी नहीं रहा कुछ, तो अब हमारा अपना ये बच्चे वगैरह पालना भी मुश्किल हो गया सर। तो हम लोगों ने इनके खिलाफ एक केस भी किया, फाइल भी बनाई। NHDCL जो है इनके वो है, उनके पास भी फाइल गई, लेकिन अब तक इन्होंने हमारे इस नुकसान का कोई गौर नहीं किया है, हमारा कोई मुआवजा ही नहीं दिया है। हमारे औरतें रात को बाहर होती है जब ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं, बच्चे हमारे डरते हैं। इसलिए अभी हम लोग गवर्नर LG साहब से गुजारिश करता है कि हमारा मसला हल करो, हम लोग गरीब आवाम है यहाँ पे। पूरे जम्मू कश्मीर में न्यूज़ 18 उर्दू की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली खबरों के दूररस असरात मुरतब हो रहे हैं। श्रीनगर के हारवन में सरकारी ज़रई ज़मीन पर लैंड माफिया की तरफ से तजावुजात की एक खबर न्यूज़ 18 उर्दू ने नशर की थी। कश्मीर बुलेटिन में खबर नशर होते ही लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर हरकत में आए। रात भर नींद उड़ा लेने के बाद मुताल्लिकीन ने सुबह सबसे पहले गैर कानूनी ढांचे को मिसमार कर दिया। दरअसल हुक्काम की तरफ से ढांचा ये ढाया गया है और ये ढांचा अहम सड़क पर रुकावट बना हुआ था। आपको बताते चले कि ग्रीवांस सेल को अरसा पहले इस मामले की शिकायत मौसूल हुई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई का अमल इल्तवा का शिकार हो चुका था। ताहम अब सरकार इंतजामिया की कार्रवाई के बाद हारवन के मकीनों को राहत और खुशी मिली है। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से इजहार तशक्कुर किया है। लोगों का कहना है कि इलाकाई चैनल्स की भरपूर काविशों के बावजूद न्यूज़ 18 उर्दू की बात ही कुछ निराली है। न्यूज़ 18 उर्दू के बहुत मशहूर हैं कि उसने कल हमारी ग्रीवेंस सुनी हैं और आला आकाम तक पहुँचाए हैं। यहाँ एक लैंड माफिया ने यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया है, रास्ते को बंद किया है और
न्यूज़ 18 ने वो आला काम तक पहुँचाए। हम उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ग्राउंड लेवल पर उसने बहुत काम किया है, हाई अथॉरिटीज़ तक पहुँचाई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।